Good evening, students. I hope that you are happy and healthy. Welcome again to Erudite Course Academy. Dear students, today I am back with a new topic of our grammar English. What's the name of the topic? Modals. मॉडल्स कहने को तो बड़े इजी हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं. ऐसा क्यों? कोई तो कारण होता है. मॉडल्स को लैंग्वेज के अंदर, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हमारी भाषा को सबसे कंफर्टेबल यही बनाता है. जब भी हम सेंटेंस को यूज करते हैं, आपको पता है हम शॉर्टकट सेंटेंस को यूज करते हैं. यहाँ पर जब से जितना इजी हो वही सेंटेंस हम यूज करना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर भी मॉडल्स वही काम करेंगे जो हमारी लैंग्वेज को बड़ा इजी बनाएंगे. और वो कैसे, आप देखते जाइए, मेरे साथ बने रहिए. मैं आपका पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगी. बस आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है. डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, जिसका काम है हेल्प करना. क्या हेल्प करती है ये हमारे सेंटेंस के भाव को समझने में हेल्प करती है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं. क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का रोल क्या होता है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करना, और भावनाओं के अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. उसी स्ट्रक्चर को हम समझने जा रहे हैं आज. और अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, इट मीन्स हमें मॉडल्स का यूजेस कहाँ करना है, किस प्रकार से कहाँ इंपॉर्टेंस होती है इनकी, ये क्लियर हो जाएगा. बने रहिए मेरे साथ. हम करने जा रहे हैं आज हमारे सबसे इजी टॉपिक मॉडल्स को. डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स होते क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. ये वर्ड्स तो, ये लिस्ट तो आपने देखी ही होगी, ये सबको पता है. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, यूज टू. क्लियर? अब सबसे पहले ये बता दिया हमने कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है. तो ये जानना जरूरी है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं बेटा. हमारे वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सिर्फ हेल्प करना, कंसेप्ट को समझने में या जो भाव है उसको समझने में. लेकिन मेन वर्ब का अपना एक अर्थ होता है. अब हेल्पिंग वर्ब ये देखना जरूरी है कि कितने प्रकार के होते हैं. ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसे प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं, जिनका काम है मेन वर्ब का काम करना भी और हेल्पिंग वर्ब का काम करना, जिसमें डू, बी और हैव तीन वर्ड्स होते हैं. इसी प्रकार से दूसरे है हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स, जिनका काम है हेल्प करना. अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मॉडल्स के टाइप्स होते हैं? ये हमारे मॉडल वाले वर्ड्स होते हैं जो ऊपर लिस्ट दी गई है, लेकिन हमारे मॉडल्स के भी टाइप होते हैं बेटा. इनका रोल, इन्हीं वर्ड्स का रोल अलग अलग होता है. वो अलग क्या होता है वो देखने जा रहे हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स. फर्स्ट, कंप्लीट मॉडल्स. कंप्लीट वर्ड से पता चल रहा है पूर्ण रूप से समर्पित. किसके प्रति समर्पित होते हैं ये मॉडल्स? पूर्ण रूप से हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. प्योर मॉडल्स होते हैं, इनको प्योर मॉडल्स भी कहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. और इनकी लिस्ट हमारे पास 10 मॉडल्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. वी कुड सी इनइक्वालिटी इन इंडिया. हम भारत के अंदर असमानता को दे सकते थे. पास्ट की बात कर रहे हैं. अब तो सभी समान हैं, क्योंकि संविधान ने सभी को सेम राइट्स दिए हैं. एनीवन कुड सी अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी भारत के अंदर छुआछूत को और शोषण को देख सकता था. मीन्स जब अंग्रेजों का राज था तो बहुत ज्यादा हमारी जो सोच थी वो नैरो माइंडेड थे, और हम जातिवाद पे फोकस डालते थे, जबकि आज ऐसा नहीं है. ये खुशी की बात है. तो ये कोड यूज हुआ हमारा. यहां पर देखिए बेटा, आपका वी प्लूरल है, एनीवन सिंगुलर होते हुए भी दोनों के साथ कुड यूज हुआ है. यहां पर यू मस्ट गो नाउ. तुम्हें अब जाना चाहिए. ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है. ये मॉडल्स ऐसे तो पास्ट में भी चले जाते हैं और प्रेजेंट में भी, दोनों जगह यूज हो रहे हैं. सिंगुलर प्लूरल नाउन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर डिपेंड करता है ये यूज कहाँ होंगे तो भावनाओं पे पड़ता है. आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अगर पास्ट की बातें कहना चाहते हैं तो पास्ट में यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट की कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट में यूज हो जाएंगे. वो कैसे, देखिए आगे यही देखना है. दूसरा एक बार टाइप्स देख लेते हैं. पहला हुआ कंप्लीट मॉडल्स, दूसरा है पार्शियल मॉडल्स. पार्ट से पता चल रहा है दो भागों में ड्यूटी करना. पहली ड्यूटी करते हैं ये मॉडल्स की, दूसरी ड्यूटी करते हैं मेन वर्ब्स की. कौन से तीन वर्ड हैं ये? यूज टू, डेयर, नीड. यूज टू हमारा एडजेक्टिव का काम भी करता है और मॉडल्स का काम भी करता है, और डेयर, नीड मॉडल्स का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का काम भी करते हैं. यूज टू एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है बेटा, मेन वर्ब में नहीं. लेकिन डेयर और नीड मेन वर्ब में भी यूज होते हैं. उसके बाद हमारा तीसरा जो आता है वो इडियोमैटिक है, जिसमें बेटा फ्रेजेस भी आते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं जिनको.
इसमें हमारे मॉडल्स में कौन से वर्ड्स हैं, ये है हमारे जो हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, इकट्ठे आते हैं, अकेला नहीं आता कभी भी। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर। दीज आर द इडियोमैटिक मॉडल्स। इनका हर सेंटेंस के अंदर इनका मीनिंग अलग होता है बेटा, डिफरेंट मीनिंग देते हैं ये। कैसे, वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। अब बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं, क्योंकि ग्रामर कभी रूल्स के बिना नहीं चलती बेटा है। सो सबसे पहला जो मॉडल्स का नाम आते हैं, सबसे पहला रूल आता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। बेस फॉर्म का मतलब समझते हो? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सी कैन डांस, सी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। सी कैन टू डांस हो सकता है क्या? नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये टू कहां से ले आए हम, ये तो लगेगा ही नहीं। इसको क्रॉस करो, जरूरत नहीं है इसकी, हमें किस चीज की जरूरत है? हमें तो सीधा क्या चाहिए, सीधी बेस फॉर्म चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस ये चेंज नहीं होते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये पास्ट में बोलने की अगर भावनाएं हमारे पास्ट की हैं तो पास्ट में चले जाते हैं, बेचारे प्रेजेंट की ही भावनाएं अगर कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट में यूज हो जाते हैं। तो ना तो इसके ऊपर टेंस का कोई फर्क पड़ता और ना ही इसका सब्जेक्ट के ऊपर। ये दोनों चीजें देख ली हमने ऊपर कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ ये मॉडल्स यूज होते हैं। अब देखना यह है कि मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं, भावनाओं पर डिपेंड करता है आप कहना क्या चाहते हैं आखिर। तो देखिए, ही कैन सिंग, वह गा सकता है, यहाँ एबिलिटी दिखाई गई है, गा सकता है। नोट कैंस, ये नहीं, कैंस नहीं आ सकता, जिसे हम कहते हैं ना ही रन्स वेरी फास्ट। नेगेटिव और क्वेश्चंस में भी इनका यूज कर सकते हैं, सोचना ही नहीं है। आई कैन डांस, कैन आई डांस। जैसे आप किसी से परमिशन लेते हो, क्या मैं डांस कर सकती हूँ, मतलब आप जा रहे हो, जाना चाहते हो, उसमें डांस करना चाहते हो। सी कैन डांस, कैन सी कैन डांस, कैन सी डांस, क्या वो डांस कर सकती है? इसी प्रकार से आपने यहां नेगेटिव बनाया, ही कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम, वी कैन नॉट स्विम, वी कांट स्विम। क्लियर? वी बोलिए, आई बोलिए, ही बोलिए, सी बोलिए, कैन तो यूज हो सकता है सभी के साथ। आप कैन नॉट लगाइए या कैन क्वेश्चन पूछिए या फिर सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में कहिए। आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गा सकते हैं? आप एक गाना गा सकते हैं? तो इस प्रकार से चाहे आप क्वेश्चन पूछें, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, किसी में भी आप इसका यूज बिना सोचे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान क्या रखना है, कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम गलती कर देते हैं, क्या हमारे माइंड में नहीं रहता, वो ये है बेटा। सबसे पहले कैन कुड का ही देख लेते हैं, यूज कहाँ होते हैं। यस, सबसे हम दिखाएंगे, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है किसी चीज की कुछ करने की, आपके अंदर गुण है, हर किसी के अंदर गुण होते हैं। जैसे आपने कहा सी कैन स्पीक फ्रेंच, आप खुद के लिए क्या कहोगे? आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर? इस प्रकार से आप परमिशन लेना चाहते हो, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो परमिशन के लिए भी आप देना चाहते हो, परमिशन दे रहे हो, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। कैन आई कम, कैन आई गो। अब बात आती है कि आप कहोगे परमिशन तो मे का यूज करते हैं, अरे बिल्कुल करते हैं भाई, लेकिन बेटा कैन का भी यूज परमिशन में करते हैं। अगर आप अपने सीनियर से परमिशन मांग रहे हो तो मे का यूज करोगे, लेकिन आप अपने साथी से या किसी से दोस्त से कह रहे हो कि मुझे जाना है यार, मैं चली जाऊं, तो तुम्हें जाना तो जा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यू कैन गो नाउ, जा सकते हो तुम अब। तो वहां बेटा आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो, ना कि सीनियर जूनियर की बात आ रही है। अब उसके बाद पॉसिबिलिटी अगर होती है तो इट कैन बी ट्रू, ये सत्य भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूर नहीं है कि ये सत्य हो। नाउ नो वन कैन मिसबिहेव विद एनीवन, अब कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, मीन्स ऐसा कुछ रूल बना दिया जिसकी वजह से कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता, तो नो वन कैन, अब कोई नहीं कर सकता। मतलब छोटे भाई बहन के साथ खड़े हो जाते ना अड़के,
क्या कोई नहीं मार सकता तुझे, तो ऐसे कह रहा है नाउ नो वन कैन बिहेव विद एनीवन। पास्ट एबिलिटी में जब भी आप यूज करेंगे वही है एबिलिटी दिखाने, लेकिन पास्ट में सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, और सेकंड फॉर्म कहने की क्या होती है बेटा, कुड होती है। ही कुड रन फास्ट व्हेन यंग, वह तेज दौड़ सकता था। देखो बेटा इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हमें पास्ट में लेके जा रहा है जब वो जवान था। तो हम कैन क्यों सोचेंगे बेटा, यहाँ पर हम पास्ट का ही सोचेंगे ना। आई कुड डू इट, आई कुडंट डू इट, मैं इसे नहीं कर पाई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि मैं कर पाऊं। सपोज कीजिए आई कुडंट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला पाई, भाई नहीं चला पाई, मुझे नहीं आई थी, चलाने नहीं आती थी, तो आप ये कहोगे ना आई कुडंट ड्राइव, आई कुडंट डू इट, आई कुडंट ड्राइव ए कार, आई कुडंट स्विम, मैं तैर नहीं पाई, मेरे को तैरना ही नहीं आता था। क्लियर हो आपको? पास्ट की एबिलिटी जब भी दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। अब बात आती है क्या कुड प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। किससे? किसी से भी। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? देखो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन याद रखना कि जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मे वर्ड जब भी आपके सामने आता है तो परमिशन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। मे आई कम इन मैम, मे आई गो मैम। सीनियर के साथ जब भी आप परमिशन लेना चाहते हो तो आप मे का यूज करोगे। यू मे लीव, तुम अब जा सकते हो, ठीक है, परमिशन दे दी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी, जब 70% पॉसिबिलिटी हो किसी काम की, 70% पॉसिबिलिटी हो, मीन्स अबोव 50, अबोव 50 होगी तो क्या करोगे आप, अबोव 50% जब भी पॉसिबिलिटी होती है तो आप मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुमारो, मतलब आज बादल बहुत ज्यादा हो रही है या घुटन हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। और उसी के आधार पे तो आपको पता है बेटा ब्रॉडकास्टिंग होती है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि कल झज्जर के अंदर या कल रोहतक के अंदर या कल हरियाणा के अंदर इतनी तेज बारिश होने वाली है, वो उसी आधार पे कहते हैं बेटा पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को देखते हैं, एटमोस्फेयर को देखकर फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्लियर हुआ? लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी, जहां पर संभावना कम होती है, देखो ज्यादा संभावना होती है वहां तो मे का यूज करेंगे, कम संभावना होती है तो आप माइट का यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या चल रहा है, ज्यादा संभावना है या कम संभावना उस बात को कहने के लिए। ये बार बार सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इन सेंटेंस को तो आपने ज्यादा सुना है, लेकिन बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ना बेटा, वहां पर हमेशा मे का यूज करेंगे, कोई और वर्ड यूज ही नहीं होता, ये ध्यान रखना है बस। एक्सक्लेमेटरी साइन सिर्फ और सिर्फ मे, माइट भी नहीं होगा वहां पर। क्या ध्यान रखना है, जहां पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन होगा वहां हमेशा मे यूज होगा, आपका सेंटेंस कोई भी हो, क्योंकि वहां पर या तो विश होती है या कर्स होता है, अभिशाप होता है। जैसे मे ही गो टू हेल, बाहर में जाइए, बोल देते हैं ना अपने, बाहर में जाओ तुम, नरक में जाओ तुम, तो ये वहां अभिशाप दिया, श्राप दिया उसको। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर तो आशीर्वाद दे रहे हो आप, दो प्रकार से होता है, श्राप भी होता है, आशीर्वाद होता है, किसी के लिए प्रेयर भी की जाती है। तो जहां पर भी मैंने एक ही बात बोली है कि एक्सक्लेमेटरी साइन हो वहां आप क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। लगा दोगे आगे से, गलती नहीं करोगे ना कोई भी। यस, कि मस्ट और हैव टू का यूज होता है, या तो आपको मस्ट ऑप्शन में मिलेगा या हैव टू मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि हैव टू का मतलब भी होता है कंपल्सन, जरूरी, और मस्ट का मतलब भी होता है जरूरी। अगर वो जरूरी इतना है कि उसके अगर वो आपने वो नहीं किया काम तो आपको सजा मिल सकती है। नेसेसिटी जिसे बोलते हैं, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है पाबंदी होती है आपके ऊपर, जिम्मेवारी होती है, ऑब्लिगेशंस, ठीक है। यू मस्ट वियर ए हेलमेट, हेलमेट पहनना चाहिए नहीं तो चालान कट जाएगा, ठीक है। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें शराब पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये मस्ट है, नहीं तो आपकी जेल भी हो सकती है। हुआ मैंडेटरी, कंपल्सरी हुआ। जहां पर आपको आउटर सोर्स से, आउटर फोर्स से कुछ सजा मिलने की संभावना हो, जहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है, वहां हमेशा आप क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। सी मस्ट बी टायर्ड, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि वो थक गई, मतलब हो सकता है वो आई ना हो को, तो पक्का विश्वास के साथ ऐसा कुछ आपने महसूस किया है कि वो पक्का थक गई इसलिए वो नहीं आई या ये काम नहीं किया, कुछ तो हुआ है।
या फिर उसने ज्यादा काम किया तो वो थक गई। बट इस बात से आपको पता चल रहा है कि आप आई एम श्योर, क्लियर। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, ये मैंडेटरी है बेटा, ये तो मरना ही मरना है क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है। तो मस्ट हमेशा यहाँ पर मस्ट यूज करोगे और कुछ सोचना ही नहीं है, मस्ट ही यूज करना है आपको, क्लियर। क्योंकि हर किसी को जो जिसने जन्म लिया वो मरेगा। एक्सटर्नल कंपल्सन क्या होती है बेटा, बाहरी फोर्स क्या होता है। बाहरी फोर्स जैसे स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिला, कोई काम दिया और आपने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, आपके मार्क्स कम लगेंगे या हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिल जाए। तो वहां पर हैव टू या मस्ट, हैव टू का मतलब ये होता है मस्ट बेटा। आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट, आई मस्ट सबमिट माई प्रोजेक्ट, दोनों का यूज ही सेम होता है। मुझे जरूर मेरा प्रोजेक्ट जमा कराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैम डांटेगी या पेनल्टी लगाएगी या मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। क्लियर हुआ यूज ऑफ मस्ट और हैव टू। अब चलते हैं हमारे शेल शूट के ऊपर। नाउ सी शेल शूट। शेल कहां लगता है बेटा, फ्यूचर, और शूट आपका पास्ट या प्रेजेंट। शेल जब भी लगाएंगे तो फ्यूचर में चलेंगे हम, क्योंकि विल शेल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। आई शेल रिटर्न सून, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, क्लियर। ड्यूटी ऑब्लिगेशन जहां हो, ड्यूटी जहां पर भी होती है, जिम्मेवारी जिम्मेवारी जहां पर भी होती है तो शुड ही लगाते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। तो ऐसे सेंटेंस जब भी हम कहेंगे आपको शुड ही लगाना है जहां पर हमारा नैतिक कर्तव्य हो। एडवाइस दोगे, सलाह दोगे किसी को, तब भी शुड ही लगाओगे। शेल का तो कोई रोल नहीं है, शेल का तो एक फ्यूचर के लिए रोल है। ये प्रेजेंट में है बेटा, ड्यूटी है आपकी, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस है, ये प्रेजेंट में है। यू शुड ईट हेल्दी मीन्स आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, ना कि आपके स्पाइसी या फिर ये फास्ट फूड खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, संभावना जहां पर होती है। इट शुड बी फाइन टुमारो, कल मौसम अच्छा होना चाहिए, संभावना है। विल और वुड, विल हमेशा फ्यूचर, जैसे ऊपर शेल फ्यूचर के लिए हुआ है ऐसे ही विल फ्यूचर के लिए बेटा। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, और आपने कहा आई शैल कॉल यू, आई शैल। अंतर बता सकते हो क्या दोनों में, सेंटेंस में कहूं अगर दोनों ठीक हैं, पर डिफरेंस क्या है बेटा। देखिए शैल आपने यूज किया है तो वहां पर आप श्योर नहीं है, आपका 50% है, आप कॉल कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आपने विल यूज किया है 100% है, आपने प्रॉमिस कर लिया, आपके विल वर्ड यूज करने से ही ऑटोमेटिक प्रॉमिस हो गया कि आप कॉल करेंगे ही करेंगे। विलिंगनेस जहां से करनी हो, विलिंगनेस इच्छा, ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता करेगा, मीन्स उसकी इच्छा है वो आपकी सहायता करेगा। हैबिट, पास हैबिट दिखानी हो तो बेटा क्या करोगे, विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, देखो वॉज है यहाँ पर पास्ट में लेके जा रहा है, ये ध्यान देना जरूरी है आपका बेटा। जब मैं बच्चा था, आई वुड प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलता था, ठीक है, जब बच्चा था, लेकिन अब नहीं खेलता, इसका मतलब आई वुड प्ले आउटसाइड। आपने हैबिट दिखाई अपनी कि आदत थी मेरी कि मैं बाहर खेलता था। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, अब आप कहेंगे कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है बेटा, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें आप कुछ ऑफर करते हैं, कुछ देते हैं सामने वाले को। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे, मीन्स आप ऑफर कर रहे हैं, आप कुछ दे रहे हैं उनको, वहां पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज होता है। लेकिन अगर सिंपली कोई और पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, आपको अपनी सहायता करवानी है या कोई और काम करना है, वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। लेकिन जब कुछ सामान ऑफर करना है, उसको देना है सामने वाले को, तो आप वुड लगाएंगे। क्लियर हुआ डिफरेंस। अब हम देखते हैं बेटा नीड और डेयर कहाँ यूज होते हैं। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता है, डेयर हिम्मत। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नोट अगर यूज हो रखा है, इट मीन्स क्लियर है बेटा कि नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, वरी क्या आपकी मेन वर्ब है। सी नीड्स टू स्टडी, उसे स्टडी करने की आवश्यकता है। देखिए बेटा यहाँ इसके साथ अस लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रही है।
ऊपर वाले में नोट लगा हुआ है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। यहाँ पर देखिए बेटा दो मेन वर्ब है, एक स्टडी है और एक नीड्स है, दोनों के बीच में टू इन्फिनेटिव आ गया। जब भी दो मेन वर्ब साथ होती हैं तो हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं उसके बीच में। क्लियर? डेयर कहाँ यूज होगा? दोनों रूप में यूज होता है डेयर। ये आपके पार्शियल है बेटा, आपको बताया था मैंने पहले कि हमारे मॉडल्स तीन प्रकार के होते हैं, कंप्लीट मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स और इडियोमैटिक मॉडल्स। पार्शियल हमेशा दो रोल अदा करते हैं, एक मॉडल्स का रूप करते हैं और दूसरा मेन वर्ब का काम करते हैं। यहां पर देखिए नोट है, इट मीन्स ये क्लियर है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ही डेयर नॉट स्पीक, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्पीक मेन वर्ब है बोलने की, और डेयर क्या है? हिम्मत, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नॉट जब भी यूज होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ही बाद यूज होता है। ही डेयर्स टू अपोज मी, ही डेयर्स टू अपोज मी, अस लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेन वर्ब यहाँ पर, उसकी हिम्मत है, मेरा विरोध करने की हिम्मत है उसमें, मतलब इतना स्ट्रोंग है वो, मेरा भी विरोध कर देता है। यू डेयर टू डू इट, डेयर, यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे में हिम्मत है इसको करने की। मतलब सपोज कीजिए कि कोई वेट उठाना है, जब मान लो 50 किलो का वजन उठाना है, और 50 किलो का वजन सब में नहीं होता, उठाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जान है और मैं कहूं कि आप ये कर सकते हैं, यू डेयर टू डू इट, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे में है इतनी हिम्मत। क्लियर? यूज टू एंड ओ टू। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जहां टू लगा मिल जाए आपको, वहां ओ टू और यूज टू में ही आएगा, बाकी तो भूल ही जाओ। लेकिन टू लगा हुआ नहीं है और टू का ये इकट्ठा लगाना है हमें, तब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहाँ लगेगा, जहां पर हमारी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी कहां पर है? या तो पेरेंट्स के प्रति होगी, गरीब लोगों के प्रति होगी, स्टूडेंट्स के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, इनके प्रति हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। तो यू ओ टू हेल्प द पुअर। अब आप बताइए कि शुड का भी तो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हो। आपको दोनों ऑप्शन नहीं देंगे कभी भी, ये ओ टू देंगे, मस्ट देंगे, साथ में शुड नहीं देंगे। अगर आपने शुड का यूज कर दिया तब भी मोरल ड्यूटी है आपके, दोनों करेक्ट है। यू शुड हेल्प द पुअर, करेक्ट। यू ओट टू हेल्प द पुअर, दो ही आएंगे, तीसरा मॉडल का रोल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है चाहिए। प्रोबेबिलिटी, संभावना, कैसे? ही ओट टू पास द एग्जाम, उसकी एग्जाम पास करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है? यूज टू का पास्ट हैबिट, एक यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए, कैसे? मेन हेल्पिंग वर्ब दिखाने के लिए तो पास्ट हैबिट, और मेन वर्ब दिखाने के लिए देखते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, मीन्स पहले खेलता था, पास्ट की बात कर रहा है। यू यूज टू कम हियर, तुम हमेशा मेरे पास आते थे, पास्ट हैबिट की बात कर रहा है, मतलब अब नहीं आते, तुम पहले बहुत आते थे यार, इतने आते थे तुम, और अब तो तुम आते ही नहीं हो, भाव बढ़ गए तुम्हारे तो, है ना, ऐसे कहते हैं ना, यू यूज टू कम हियर, यहाँ आते थे तुम। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा कंसेप्ट आपका सभी मॉडल्स वर्ड्स का, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू हमारी सेंसेस के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स। यू सी द हिमालय फ्रॉम हियर ऑन ए क्लियर डे, तुम हिमालय को यहाँ से साफ सुथरे दिन देख सकते हो, मीन्स बादल होंगे तब तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन साफ सुथरा आसमान होगा तब दिखाई देगा। क्या कर सकते हो? देख सकते हो, पॉसिबिलिटी है, you can. He said, सेकेंड फॉर्म आ गई, देखिए बेटा सेकेंड फॉर्म आ गई, इट मीन्स इसमें से इसका तो पत्ता कट विल और वुड और शुड में भरेंगे। He said he helped me but he never came, उसने कहा वो मेरी सहायता करेगा परंतु कभी आया ही नहीं। अब पास्ट में जाएंगे, चाहिए तो कुछ है ही नहीं, इसका तो रोल ही खत्म हो गया, आया ही नहीं। He would help me, मेरी सहायता करेगा, पास्ट की बता रहा है ना बेटा, सहायता करेगा, परंतु वो केम सेकंड फॉर्म है, आया ही नहीं। सी बी स्लीपिंग द लाइट्स आर ऑफ, अब देखिए बेटा इस बात से क्लियर हो रहा है, लाइट बंद है, इट मीन्स पक्का सो रही है, सी मस्ट बी स्लीपिंग। नाउ सी फोर्थ सेंटेंस, we used to, we must, we ought to go for walks after dinner when we were young। देखिए बेटा we were young पास्ट में लेके जा रहा है हमें,
जब हम जवान थे हम वॉक के लिए जाते थे, तो एक प्रकार से आदत है हमारी। वी ought to, मस्ट तो हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट में बात करेगा, ought to भी नहीं हो सकता, हमें चाहिए, मतलब जब हम जवान थे हमें वॉक के लिए जाना चाहिए। ये बात तो कहना नहीं चाहता, सीधी सी बात है, पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है। क्लियर? स्टूडेंट्स मस्ट नीड नॉट माइट कैरी देयर आईडी कार्ड्स इन द एग्जाम। एग्जाम हॉल में आईडी कार्ड क्या होता है बेटा? मस्ट होता है लाना, क्योंकि उसके बिना तो आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब मस्ट। आई ओपन द विंडो फॉर यू, आप परमिशन ले रहे हो कि मैं आपके लिए विंडो खोल दूं, क्या कहोगे? मैं ओपन द विंडो फॉर यू। अगर आप सीनियर से कह रहे हो तो आप मे का यूज कीजिए, अदरवाइज शेल आई ओपन द विंडो फॉर यू। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है कि आप किससे कह रहे हो, तो आप मे का यूज कीजिए, मैं ओपन द विंडो फॉर यू। You need not, should not, must not tell lies. It's very wrong. It's very wrong. ये बहुत गलत है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। You must not tell lies. It's very wrong. क्लियर बा? यस, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही करते जा रहे हो। Now see 8th example. I wish I could, must, should fly like a bird. मेरी इच्छा है मैं उड़ पाती, मस्त तो हो ही नहीं सकता बेटा, कंपल्सन तो है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है, चाहिए भी नहीं है, नहीं, ऑब्वियसली एक ही बच्चा है, फिर इमेजिनेशन में जहां पॉसिबिलिटी नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, वो आपकी इच्छा है बट पॉसिबल नहीं है। तो आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। ही नॉट अपोज्ड हिज फादर, उसे अपने पापा का अपोज, विरोध करने की हिम्मत नहीं है। बताइए बताइए। यस, ही डेयर नॉट, सोचना ही नहीं है कुछ और, क्योंकि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब आते, देखो ओट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टू आना होता है इसके साथ, टू का तो जोड़ा है ही नहीं कहीं। नीड्स क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, एस लगा हुआ है, तो नॉट के साथ मेन वर्ब तो आ ही नहीं सकती। मेन वर्ब नहीं आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आपकी हेल्पिंग वर्ब है डेयर। समझ में पॉइंट? कंसेप्ट पहले समझो, क्या क्या कहना क्या चाहता है, ये क्यों नहीं आ सकता और ये क्यों आया। तीनों में से आपको एक वर्ड चूज करना है ना, वो तीनों में से एक वर्ड चूज करने से पहले आप थोड़ा सा लॉजिक जरूर देखेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा, दूसरा वर्ड क्यों चुने हम। उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि ग्रामर कभी भी बेटा बिना लॉजिक के नहीं यूज होती, और मैंने मॉडल्स में स्पेशली बताया है कि जैसे आपके भाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो आखिरी सेंटेंस और देख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है ये आप खुद करके दिखाएंगे। यू वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, अगर सफलता चाहते हो तो आपको कठोर मेहनत, बताइए, मस्ट नॉट नहीं करनी चाहिए, नहीं करे बिना तो कैसे आएगी। नीड नॉट कोई आवश्यकता नहीं है हार्ड वर्क करने की, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। यू टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो आपको सफलता, यदि आप सफलता चाहते हैं तो यू ओ टू वर्क हार्ड। नोट तो पहले कह रहे हो भाई, मस्ट नोट, नीड नोट, सफलता कैसे मिलेगी? अगर सफलता पानी है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। यू ओ टू वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस। Clear? Dear students, these are the models. I hope that all the concept is clear. So with your friends, with your colleagues, you share these exercises, this video, and not only that, I humbly request you, please like, subscribe, and share with your friends. Thank you.